हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। मैं आज आपके साथ चना दाल की बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सभी को काफ़ी पसंद आएगा। आप इसके आगे पनीर और मशरूम खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें भिगोए हुए चने दाल लेना है। मैं 1 कटोरी चने दाल को 3-4 घंटा पहले ही भिगो दी थी, अच्छे से भीग चुका है। 1 कटोरी है, देख सकते हैं। ये लगभग वजन में 100 ग्राम चना दाल है। इतने में आप 3 से 4 लोगों के लिए ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे हमें 2-3 पानी अच्छे से वॉश करना है, तो मैं इसे पहले ही वॉश कर ली हूँ। और अभी हमें इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। एक बार में जितना पीसेगा उतना पीस लेना है और बाकी का हमें बाद में पीस लेना है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 4-5 लहसुन के कलियाँ, 2 हरा मिर्च। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसना है, एकदम बारीक पेस्ट तैयार करना है। तो देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम महीन पीसा है। इसी तरीके का हमें पेस्ट चाहिए। तो अभी हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है। उसी ग्राइंडर जार में हमें डालना है एक रफली कटा हुआ प्याज। ये बड़ा साइज़ का प्याज है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 4-5 लहसुन के कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरा मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बिना पानी डाले हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। इसे भी निकाल लेना है। उसी ग्राइंडर जार में हमें डालना है एक बड़ा साइज़ का टमाटर। टमाटर ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो देख सकते हैं टमाटर का पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो इसे भी हमें साइड में रख लेना है। जो पेस्ट तैयार किए थे उसमें अभी हमें मसाले डालना है, नमक डालना है। मैं नमक 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और अभी हमें इसमें मसाले डाल देना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अभी हमें इन सबको मिक्स कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे मसाले और नमक हर एक जगह मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं दाल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है एक बारीक कटा हुआ प्याज मीडियम साइज़ का, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। आप चाहें तो हरा मिर्च कटा हुआ भी डाल सकते हैं। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए हमें इसे मिक्स करना है, इस तरीके से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। और इसमें हमें दाल के मिश्रण को पकौड़े तलने के लिए डाल देना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है। आप पकौड़े के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। कम तेल में भी इसे फ्राई करके आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं, अगर आप डीप फ्राई खाना पसंद ना करते हो तो। अभी हमें इसे एक साइड से फ्राई होने देना है। गैस का फ्लेम अभी हाई ही रहने देना है। और थोड़ी देर बाद हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। इसे अंदर तक पकने देना है। अगर हाई फ्लेम पे आप इसे फ्राई कीजिएगा तो बाहर से अच्छा कलर आ जाएगा, पर अंदर से अच्छे से कुक नहीं होगा, तो रेसिपी खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा। हमें इसे पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है। देखिए मैं सारे पकौड़े को पलट ली हूँ। और इसे हमें थोड़े थोड़े देर बाद पलटते हुए फ्राई करना है दोनों साइड से। तो देख सकते हैं पकौड़े का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छा कलर हो चुका है, काफ़ी अंदर तक कुक हो चुका है। तो अभी हमें इसे साइड करके निकाल लेना है। इसी तरीके से सारे पकौड़ों को तल लेना है। और उसी तेल में अभी हमें डाल देना है जीरा, 1/4 चम्मच छोटी वाली चम्मच से। जीरा को हल्का ब्राउन होने देना है। तो देख सकते हैं जीरा का कलर चेंज हो चुका है, जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है। तो अभी हमें इसमें एक तेज़पत्ता डाल देना है। पीसी हुई प्याज, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट डालना है।
और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे हमें तेल सेपरेट होने तक भूनना है। जब तक अच्छे से भूनिएगा नहीं रेसिपी उतना टेस्टी नहीं बनता है। तो मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी टेस्टी बहुत ही यमी रेसिपी बनकर तैयार होगा। और अभी हमें इसे थोड़े थोड़े देर बाद चलाते हुए भूनना है। तो देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है टमाटर के प्यूरी को और इसे हमें चला लेना है। और अभी हमें इसमें मसाले को ऐड कर लेना है। तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर लेना है और मसाले डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है। आप चाहे तो तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और मसाले को अच्छे से भूनना है। जब तक मसाले अच्छे से भूनिएगा नहीं रेसिपी उतना टेस्टी बिल्कुल नहीं बनेगा। तो देख सकते हैं मैं इसे थोड़े थोड़े देर बाद चला रही हूँ। हमें इसे तेल सेपरेट होने तक भूनना है। तो देख सकते हैं मैं थोड़े थोड़े देर बाद इसे चला रही हूँ। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है। ये रेसिपी काफ़ी झटपट बनकर तैयार हो जाता है बहुत ही कम टाइम में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट हो चुका है। मसाला एकदम अच्छे से भून चुका है। मसाले को अच्छे से भूनना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। पानी डालना है लगभग 1.5 गिलास और इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम हाई कर लेना है जिससे ग्रेवी में काफ़ी जल्दी उबाल आ जाएगा। मैं इसमें लगभग 400 ml पानी डाली हूँ और इसमें हमें उबाल आने देना है, तभी पकौड़ी को पकने के लिए डालना है। तो देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अभी हमें इसमें फ्राई किए हुए पकौड़े को डाल देना है और इसे हमें मीडियम टू लो हीट पे 10 मिनट के लिए कुक होने देना है। हाई फ्लेम पे इसे कुक नहीं करना है, नहीं तो ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाएगा और काफ़ी सूखा सूखा हो जाएगा। तो फिर रेसिपी खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। आपको पसंद हो तो डालें, अगर ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। और कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें कुक होने देना है। 10 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे हमें चला लेना है। देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी ग्रेवी है। अगर आपका ग्रेवी थिक हो चुका है तो थोड़ा गर्म पानी भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी नहीं कीजिएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ग्रेवी को एब्जॉर्ब करेगा। और अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे हमें चला लेना है। और अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी को काफ़ी पसंद आएगा। काफ़ी झटपट ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाता है। काफ़ी सॉफ्ट बना है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।